बस्तर में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए अब राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं का बस्तर आना शुरू हो गया है और आज बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे और जगदलपुर पहुंचकर जिले के 3 विधानसभा प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। आज दोपहर 12 बजे अमित शाह विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे और मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेने सीधे मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद लाल बाग मैदान में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए अपना आशीर्वाद देने की बात जनता से कही। वहीं मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद मांग लिया है और मां भी अपना आशीर्वाद भाजपा को ही देंगी। उन्होंने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए कहा कि एक दिवाली अभी आने वाली है और दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को मनाई जाएगी और तीसरी दिवाली राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए मोदी सरकार ने खुलकर पैसा दिया और 40,000 शिक्षकों की भर्ती मोदी सरकार करने जा रही है। DMFT फंड से 75,000 करोड़ से काम किया गया है। साथ ही कहा कि 2047 तक भारत का कोई भी आदिवासी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। वहीं नक्सल समस्या को लेकर कहा कि अगर प्रदेश में कमल आएगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कोई नक्सली घटना में मरता है तो भी आदिवासी ही है। साथ ही कहा कि भूपेश सरकार ने शराब के नाम पर 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, गरीबों के अनाज पर 5,000 करोड़ का घोटाला और गाय गोठन गोबर के नाम पर 1,300 रुपए करोड़ का घोटाला, PDS में 600 करोड़ का घोटाला सहित महादेव ऐप में 5,000 करोड़ का घोटाला इस भूपेश सरकार ने किया है। तो वहीं मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो घोटाला किया है उसे भाजपा सबक सिखाएगी। नगरनार स्टील प्लांट का कोई निजीकरण कभी नहीं किया जाएगा। इस प्लांट में हक यहाँ के लोगों का ही होगा। उन्होंने कहा कि आपके पास 2 विकल्प, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार या नक्सलवाद को खत्म करने वाली बीजेपी सरकार। इसलिए आने वाले चुनाव में कमल के फूल पर बटन दबाना है और बस्तर जिले के तीनों प्रत्याशियों को आपको जिताना है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों की धरती को काना कर जो खरीद निकाला जाता है उसका पहला काना पैसा भी आदिवासी विस्तार के भले के लिए खर्च नहीं हो रहा है। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर अब तक 9 साल में और 75,000 करोड़ रुपया जिलों के विकास के लिए। इसे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास, घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने। ये बताओ, बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। दुकानें खोली और 2,000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5,000 करोड़ का घोटाला किया। गोदाम में 1,300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1,300 करोड़ उठा जाए ऐसा आदमी मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आओ, ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार और दूसरी ओर नक्सलवाद को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और करोड़ों गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, स्वास्थ्य, अनाज घर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी ओर
करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार कर दिल्ली दरबार में भेजने वाली कांग्रेस पार्टी